तो अभी तक ही हमने देख लिया बिगो के बारे में अच्छे से। हाँ, अब हम देखते हैं बिगो को कैसे ऑब्जेक्ट पे यूज़ करेंगे, ठीक है, और कैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको आई टैब पे ऑब्जेक्ट की वीडियो दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी में आप जाइए जावास्क्रिप्ट के कोड्स में और वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प पे दिख जाएगा ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं, की एंड वैल्यू के। तो इसका कुछ हम इस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर हम लोग लिखने बैठे हैं, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि कोड नहीं करने जा रहे हम लोग यहाँ पे, बस देखने वाले हैं बिगो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऐसे लिखा लेट माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, इसके अंदर लिख दिया कुछ जैसे कि नेम जो है, ये देखिए की है और ये वैल्यू है, नेम क्या है, जॉन है, ओके, इस तरीके से। और उसके बाद दूसरी की वैल्यू डाल देते हैं एज, एज 20 है। और उसके बाद एक और डाल देते हैं कि सिटी, जैसे कि सिटी इसकी समझ लीजिए आप लखनऊ है, ओके। और इसको हम बंद कर देते हैं ऐसे करके, कर्ली ब्रैकेट लगा के। तो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट बन के, देखिए बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ना, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में। अब देखिए ऑब्जेक्ट में इंसर्शन बहुत इजीली होता है। अगर हम यहाँ पे इंसर्शन कुछ करने जाएं तो आपको एंड टर्म तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड टर्म तक ही नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस एक की और वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड टर्म तक जाना नहीं, आपको की और वैल्यू को बस इंसर्ट करना है। अब वो अपने हिसाब से लगा देगा कहाँ लगाना है उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट है, ओ ऑफ वन है, ठीक है। एंड टर्म जाना नहीं पड़ेगा आपको, तो ओ ऑफ वन ही तो होगा, कॉन्स्टेंट है। वैसे डिलीशन भी है, ठीक है। आपको क्या डिलीट करना है वो आप क्या दे देंगे, उसका उसका आप दे देंगे कि अपनी जो की होगी, ठीक है, अब वो वहीं पे जाके वो डिलीट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा डिलीशन हो जाएगा, डिलीशन भी ऑफ वन है, ठीक है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, एक्सेसिंग है, हमारे पास एक्सेस करना। अगर हम इसको करना चाहेंगे एक्सेस, लेकिन हमारे पास कोई की होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास की है और किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ माई ओ बी जे डॉट नेम, ठीक है, अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए मैं ओबीजे डॉट नेम करूँ तो क्या है कि मुझे एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा, किसका, जॉन डायरेक्टली दिखाने लगेगा, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए अगर हमारे पास की है तो ओ ऑफ वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक करके सर्च करें, एक एक करके अगर हम सर्चिंग करने लगे तो क्या होगा, देखिए अगर मुझे नहीं पता कि की क्या है, ठीक है, मुझे जॉन ढूंढना है, ठीक है, मुझे जॉन ढूंढना है या फिर मुझे लखनऊ ढूंढना है, मुझे की नहीं पता है, तो यहाँ पे की बात नहीं है, मुझे सर्चिंग करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की तक ही जाना पड़ेगा, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्स्ट के साथ केस के साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ओ ऑफ एन की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या पता पहले में ही मिल जाए, लेकिन हम वर्स्ट केस के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ओ ऑफ एन तक की जाएंगे, ठीक है, ओ ऑफ एन टर्म ले लेंगे, क्योंकि क्या पता वो अंदर तक की मिले ना। अब जरा सा हम ऑब्जेक्ट के मैथड के साथ भी देख लेते हैं, देखिए थोड़े बहुत मैथड देख लेते हैं, ठीक है, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दो तीन मैथड देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा, सारे मेथड के साथ काम कर रखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर हम फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, और देन हम देख लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और उसके बाद हम लिख देंगे हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चार हम देख लेते हैं अभी फिलहाल, पहले हम कोड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आके लिख देंगे कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू स्निपेट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के साथ काम रहे, तो ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ठीक है ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के नाम से, और सब इसको यहाँ पे इतने सारे खुले हुए हैं, सबको कट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल सिर्फ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट माई ओ बी जे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे बनाया था वहाँ पे, नेम, नेम के अंदर आ जाएगा जॉन, ठीक है। एज आ जाएगी, एज क्या आएगी हमारे पास, एज हम लिख देते हैं 20, और उसके बाद सिटी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लखनऊ, ओके। यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ओके, डॉट कीज, और किसकी कीज की बात कर रहे हैं हम लोग, माई ओबीजे जो हमारे पास है उसकी,
ठीक है। अब देखिए हमें क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक अरे बन गया जिसमें नेम, एज और सिटी तीनों कीज आ गई। ठीक है, नेम, एज और सिटी तीनों आ गई हैं, तीनों आ गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें हर एक पे जाना पड़ा। ठीक है, हर एक की पे जाना पड़ा, जिसका मतलब बेसिकली है कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ईजी हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम ये नहीं लिख सकते कि ओ ऑफ एन है ये। ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उनके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे कीज लिख देता हूँ पहले तो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ओ ऑफ एन है। ओके, बेसिक सा एकदम, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज हो गया, अब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और उसके बाद हम देख लेते हैं माई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसकी वैल्यूज देख रहे हैं हम, देखिए माई ऑब्जेक्ट। अब आप खुद ही एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम एंटर दबाते हैं तो देखिए सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो दिखा रही हैं। ठीक है, तो तीनों जगह पे गया है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास nth जितने भी एलिमेंट थे किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ओ ऑफ एन हो गया, बेसिक सा। ठीक है, ये भी सिमिलर है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट कीज की तरह ही, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डॉट कीज में काम कर रहा था। यहाँ पे भी आर्य बन गया था। ठीक है, अब देखिए देखिए यहाँ पे आर्य बनाया। ठीक है, और तीनों ऐड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, सॉरी एंट्रीज, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, शायद सोया नहीं हूँ इसलिए नहीं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज माई ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर दबाते हैं। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो देखते हैं हम लोग, देखिए सारी एंट्रीज आ गई। नेम, नेम जॉन था, एज 20 थी, सिटी लखनऊ थी। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आ गई। फिर से इसने क्या किया, सारी जितनी प्रॉपर्टीज से सेपरेट किया है, तो जितने भी एन हैं उतनों पे इटरेट किया है। तो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ हैं सब में इटरेट किया है। ठीक है इसने, तो ओ ऑफ एन। फिर से यहाँ पे अब हैज़ ओन प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या ये कितनी बात है सही और क्या होता है इसमें, इसको सबको हटाते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं फिर से, ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, देखिए ये है, टैब दबाते हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, नेम। ठीक है, इसको बंद करते हैं, तो देखिए यहाँ ट्रू लिख के आ रहा है। तो आप चाहे नेम लिखिए चाहे एज लिखिए। ठीक है, और अगर नेम ना भी होता, सपोज करिए हम लिख देते हैं कि एफ नेम ढूंढो इसमें से, हैज़ ओन प्रॉपर्टी की एफ नेम है, तो भी फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरी पूरी एक की के पास जा रहा है। ठीक है, एक की ढूंढ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, देखा जाए तो एक की है। ठीक है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल आर्गुमेंट भेज रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी हमारी चेक कर रही है कि नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे पास बुलियन नंबर्स आ रहे हैं, बुलियन वैल्यू जो है ना फॉल्स या ट्रू में आएगी। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमारा किस पे नहीं डिपेंडेंट होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो फिलहाल इस सिनेरियो में हमारे पास ये क्या है कि कांस्टेंट है, एफ नेम जो हमने किया फॉल्स आया, नेम जो किया हमने ट्रू आया। इसने एक जगह पे प्रॉपर्टी ढूंढी, ठीक है, उसको नहीं मिली या मिली, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये कांस्टेंट है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ओ ऑफ 1। ठीक है, कांस्टेंट है। तो अब जरा हम लोग अरे पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक अरे क्रिएटेड है, ठीक है, जिसका इंडेक्स हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, सपोज करिए इस अरे में, अब सपोज करिए इस अरे में हमने क्या किया, माई अरे नाम का है। ठीक है, और इसके अंदर हमने पुश कर दिया एक एलिमेंट। ठीक है, सपोज करिए मैंने इस पर पुश कर दिया, क्या पुश करें, 100 पुश कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 100 जो है ना वो पुश हुआ है। ठीक है, इसके अंदर तो अब जो अरे हमारा दिखेगा वो कुछ इस तरीके दिखेगा ना, 10, 14, 20, 12 और 100, इस तरीके से दिखेगा ना आप प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये अब इस तरीके का दिखेगा। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक इंडेक्स बढ़ गया है, लेकिन इन सारे इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिले हमें, सिर्फ यही वाला इंडेक्स बढ़ गया है। तो जब माई अरे डॉट पुश कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहा है कि उसको इन इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है लास्ट में जाके सिर्फ एक एलिमेंट जो है ना उसको ऐड कर दे रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पुश है, पुश मेथड, ये किस पे नहीं डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है कि अरे की साइज कितनी है। ठीक है, ये बस लास्ट में जाके पुश कर देंगे एलिमेंट को। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टाइम है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, जिससे हम लिख सकते हैं ओ ऑफ 1। सिंपल है। ठीक है, ओ ऑफ 1 हमने देख लिया अभी।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सपोज करिए फिर से एक अरे ले लेते हैं 10 12 20, ठीक है 9, ऐसा नहीं का अरे ले लिया और इसको बंद कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि हमारे अरे का नाम है माई अरे, इसके साथ हम पॉप कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पॉप करेंगे तो देखिए ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पॉप से ये लास्ट एलिमेंट जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, इससे अरे से लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो ये भी एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ठीक है। इसने यहाँ की किसी भी इंडेक्स को कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। ये बस लास्ट में गया और उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टाइप ऑपरेशन हो गया, तो 0 था 1। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक अरे था 20 10, ठीक है 10 20 30 और 15 लिखा है उसके अंदर, ठीक है ऐसा कुछ। और इनका एक इंडेक्स देते हैं जैसे 0 1 2 3, ओके। अब ये करते हैं, सपोज करिए मैंने एक मेथड लगाया माई अरे डॉट, ऐसा कर दो अनशिफ्ट कर दो 11 को। तो अनशिफ्ट से क्या होगा कि ये सबसे आगे जाके यहाँ पे आके ये क्या करेगा, इसको 11 को ऐड कर देगा। तो जब 11 को ये सबसे आगे आके यहाँ पे डाल देगा अरे में, तो सारी इंडेक्सिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। ये 0th इंडेक्स हो जाएगा, ये जो 0 था ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको। तो ये हमारा ओ ऑफ एन हो जाएगा। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे पास अरे में, ठीक है ये एन है। तो इस तरीके से ओ ऑफ एन हो जाएगा। आपको मैं एकदम लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ देख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं, क्योंकि आपको सब कुछ जानना चाहिए ना। आप सपोज करिए मेरे पास 11 10 और 15 20, ठीक है 9 ऐसा कुछ है अरे, और ऐसे कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि माई अरे डॉट शिफ्ट कर दो, तो माई अरे डॉट शिफ्ट से क्या होगा कि ये जो पहला वाला है ना ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। अब ये जो है ना ये वाला 0th इंडेक्स ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ये 0 बन जाएगा, ये हमारा 1 बन जाएगा, ये इंडेक्स कौन से हो गया 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा इंडेक्स, ठीक है। तो इसकी वजह से भी फिर से हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी अरे में एलिमेंट्स थे सब पे हम गए फिर से इंडेक्स को चेंज करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा ओ ऑफ एन है, ठीक है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कह सकते हैं ये ओ ऑफ एन है, ओके। सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमने जब ये एलिमेंट लिखे थे 10 20 30 40, कुछ भी हम लिख देते हैं 15, ठीक है। तो ये एलिमेंट लिखे थे, जब भी हमने क्या कहते हैं, दिखाता हूँ मैं। जब भी हमने इसके साथ काम लिया है, ठीक है, तो ओ ऑफ एन हो रहा है, चाहे इसको रिमूव करना चाहे इसको ऐड करना पहले वाले को, ठीक है। और जब हमने इसको रिमूव किया या इसमें कुछ ऐड किया तो फिर क्या हुआ, ओ ऑफ 1 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल हो गया। और मैं आपको इसकी सर्चिंग का फिनोमेना बताता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे अरे में कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वैल्यू के हिसाब सर्च करें, सपोज करिए मेरे को 15 ढूंढना है, ठीक है, मेरे को 15 ढूंढना है, तो क्या होगा कि इंडेक्स नंबर यहाँ लिखे होंगे कुछ, ठीक है, इंडेक्स नंबर यहाँ कुछ लिखे होंगे। तो जब हम 15 ढूंढेंगे, तो जब हम किसी वैल्यू को ढूंढ रहे होंगे तो ये हमेशा एक ओ ऑफ एन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको डायरेक्टली बता दिया था कि चलो 4th इंडेक्स पे जाओ और 4th इंडेक्स को ढूंढो, तो ये हमेशा ओ ऑफ 1 होगा, ठीक है, इंडेक्स पे जब हम किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो। और इंडेक्स किसी चीज़ को ढूंढने का ओ ऑफ 1 क्यों होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेमोरी के उस लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे 4th इंडेक्स है, ठीक है। और ये चीज़ है। तो फिलहाल हमारा बिगो का सेक्शन यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं कॉमन कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा लेता हूँ आपको, सब कुछ बेसिक से एडवांस तक की जाएंगे, इतना बेहतर कोर्स बनाएंगे कि मतलब मज़ा आ जाएगी आप लोग को, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि क्योंकि अभी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप कमेंट करते हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा। बाद में क्या होगा कि बाद में ऐड करना दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है ना, लाइन वाइज नहीं रह जाएगा फिर वो प्लेलिस्ट में।
तो इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। बता दीजिएगा आपको जो भी चाहिए, जो नहीं समझ में आ रहा वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। ग्रुप में आ जाइए, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में तो हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं ये सब चीज़ों पे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।